नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर। यह कब मनाई जाएगी और इस दिन क्या करना सबसे उचित रहेगा। तो 2026 में मकर संक्रांति दिन बुधवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि यह त्योहार सौर पंचांग पर आधारित है। इसलिए इसकी तिथि लगभग हर साल 14 जनवरी को ही निर्धारित रहती है। वह दिन है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, जो उत्तर नारायण नामक शुभ अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। इस साल कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनेगी, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दिन एकादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। सुबह 7:15 बजे से रात 3:03 बजे तक मान्य होंगे। इस दिन मकर संक्रांति का महापुण्य काल दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मनाया जाएगा। दूसरे ज्योतिषियों का मत है कि मकर संक्रांति पर प्रदोष के बाद यदि रात्रि में किसी भी समय संक्रांति लगती है तो उसका पुण्य काल दूसरे दिन होता है। इस प्रकार मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व 15 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। स्नान दान के लिए यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पीले वस्त्र पहने सूर्य देव शेर पर सवार होकर दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इस दिन सूर्य उपासना, गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान या धार्मिक कार्यों का 100 गुना फल मिलता है। दान पुण्य पूरे दिन किया जा सकता है। धन सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य देव की पूजा के साथ कुछ उपाय लाभकारी माने जाते हैं। मान्यता है कि इससे साल भर धन धान्य का भंडार भरा रहता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा भी होती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार के दिन और उससे अगले दिन 15 जनवरी को गुरुवार है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन खिचड़ी का सेवन वर्जित बताया जा गया है। ऐसे में आप उस दिन भी खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में शनिवार का दिन यानी 17 जनवरी को आप खिचड़ी बना सकते हैं और इसी दिन आप चावल का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि एकादशी के दिन हम चावल का दान नहीं कर सकते, इसलिए हमें खिचड़ी का दान 17 जनवरी को ही करना चाहिए। ऐसे में मकर संक्रांति पर सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु की कृपा का लाभ भी मिलने वाला है। लेकिन इससे मकर संक्रांति पर एक दुविधा की स्थिति भी बन गई है, जिसको लेकर लोगों में उलझन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल
मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एकादशी तिथि होने के कारण अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार मकर संक्रांति पर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना, खिचड़ी खाना और दान करना शुभ रहेगा या नहीं। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार आप तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन आप चावल और खिचड़ी का बाकी सामान दान के निमित्त अलग से निकाल कर घर के मंदिर में रख दें। 17 जनवरी को इसे दान में दें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।